अगर आपने अब तक अयोध्या की दीपावली नहीं देखी तो समझिए असली दीपावली का अनुभव अभी बाकी है। भारत के कोने कोने में दिवाली मनाई जाती है, लेकिन अयोध्या की बात कुछ और ही है। यहाँ के दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक ऐसा एहसास जो सीधे दिल और आत्मा तक उतरता है। ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान श्री राम अपने 14 साल के वनवास के बाद लौटे थे। कहते हैं उस दिन पूरे नगर में लाखों दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था। उसी परंपरा को आज दीपों उत्सव के रूप में निभाया जाता है, लेकिन अब वो दीपों की संख्या लाखों से पार हो चुकी है। यहाँ हर गली, हर मंदिर, हर घाट भगवान श्री राम की वापसी की कहानी को दोहराता है। अगर आप 2025 की दिवाली को अपनी जिंदगी की सबसे यादगार ट्रैवल जर्नी बनाना चाहते हैं तो अयोध्या आपकी ट्रैवल लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। 2025 में दिवाली 20 अक्टूबर को है, लेकिन अयोध्या में दीपोत्सव इससे पहले ही शुरू हो जाता है। दिवाली से 2 से 3 दिन पहले यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। दीपदान, रंग बिरंगी रोशनी, रामलीला, भजन, संस्कृति कार्यक्रम और हजारों की भीड़ के बीच भक्ति का अद्भुत संगम बनता है। अगर आप इस अनुभव को पूरी तरह जीना चाहते हैं तो 18 से 21 अक्टूबर तक ट्रैवल प्लान बनाइए। अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहला पड़ाव होता है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। आज ये मंदिर भव्यता की मिसाल बन चुका है। इसके सामने रामपोड़ी घाट है, जहां शाम होते ही लाखों दीपक जलते हैं और सरयू नदी का पानी सोने की तरह चमकने लगता है। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि आप इतिहास को जी रहे हैं। राम की पौड़ी से कुछ ही दूर पर हनुमानगढ़ी मंदिर है। ये मंदिर ऊंचाइयों पर है और यहाँ से पूरा अयोध्या शहर जगमगाता हुआ दिखता है। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भक्तों के जयकारे सुनाई देते हैं और ऊपर से दिखता है एक अद्भुत दृश्य जो जीवन भर याद रह जाता है। इसके साथ कनक भवन का रुख भी करें, एक शांत, भव्य और बेहद सुंदर जगह है वो। ये मंदिर भगवान राम और माता सीता को समर्पित है, जहाँ दिवाली की रात आरती और भजन होते हैं। यहाँ का वातावरण पूरे ट्रैवल अनुभव में आध्यात्मिक शांति घोल देता है। सरयू घाट की बात करें तो दीपावली की शाम को जब हजारों दिए नदी में बहाए जाते हैं तो पूरी सरयू एक जलते हुए दीप महल की तरह लगती है। और वहीं नया घाट पर खास कार्यक्रम होते हैं जिसमें कलाकार रामायण की झलक को मंच पर जीवित रखते हैं। यहाँ नागेश्वर नाथ मंदिर भी है, भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर जहाँ दिवाली की रात शांति और भक्ति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। ट्रैवल सिर्फ देखने का नहीं, चखने का भी होता है। अयोध्या की गलियों में दीपावली के वक्त मिठास की खुशबू बसी होती है। हर मोड़ पर कोई दुकान से जलेबी तलती दिखती है, कहीं गुंजिया सजती है, कहीं बेसन के लड्डू तैयार होते हैं। खास तौर पर नया घाट और हनुमानगढ़ी के आसपास की मिठाइयों की दुकान मशहूर है। यहाँ का खस्ता, कचौड़ी, समोसा, चाट और गर्मा गर्म पकौड़ी जैसे स्ट्रीट फूड ट्रैवलर्स के लिए एक ट्रीट जैसा होता है। साथ में लस्सी और ठंडाई जैसी लोकल ड्रिंक्स आपका स्वाद और अनुभव दोनों बढ़ा देते हैं। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक सीधी फ्लाइट कई शहरों से उपलब्ध है। ट्रेन से आने के लिए अयोध्या जंक्शन और अयोध्या कैंट 2 बड़े स्टेशन हैं, जिनसे लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों में बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलती है। लेकिन ध्यान रखें कि दिवाली के वक्त ट्रेन और फ्लाइट दोनों में टिकट पहले ही बुक कर ले, वरना आखिरी समय में ट्रैवल प्लान खराब हो सकता है। अयोध्या की दीपावली सिर्फ दीपों की नहीं, आस्था, संस्कृति, भक्ति और इतिहास की रोशनी से भी भरी होती है। यहाँ आकर लगता है कि आप एक त्योहार नहीं बल्कि एक युग को फिर से जी रही हैं। अगर आपने अब तक सिर्फ तस्वीरों और खबरों में अयोध्या की दीपावली देखी है तो 2025 में इसे खुद महसूस करने का मौका मत छोड़िए। ये सिर्फ एक ट्रैवल प्लान नहीं, ये एक जीवन भर का अनुभव है और हो सकता है यही यात्रा आपके भीतर के विश्वास को और गहरा कर दे। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।